धन्यवाद जो कि आपने मुझे आज के सेशन में इनवाइट किया और मुझे कुछ दो शब्द बोलने का मौका दिया। आप सबसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है दोस्तों। दोस्तों, सुबह-सुबह की अमृत वेला में ज़ूम एकेडमी के सेशन में मैं पूर्ण खंड फ्रॉम अनूपगढ़ राजस्थान से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, उस परमपिता परमेश्वर से दुआ करता हूं कि परमपिता परमेश्वर आप सबके जीवन में प्रेम, खुशी, आनंद, मस्ती, सुकून, स्वास्थ्य, समृद्धि, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सुकून, शांति और समृद्धि दे। आप हमेशा उनकी तरफ अग्रसर रहें, खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, रोक पावर की इस पैनल पर आप हमेशा उनकी तरफ अग्रसर रहें, हमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो दोस्तों, आज का सेशन अपने शुरू करते हैं। और दोस्तों, सर ने बताया था कि किस तरीके से हमें कामयाब होना है। कामयाब होने के लिए दोस्तों, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप में मूवमेंट लाने के लिए हमें अपने आप पे काम करना होगा। तो दोस्तों, आप और हम लोग देख रहे हैं आज की तारीख में कि आज की जो ये जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर हम लोग भाग दौड़ में इस तरीके से उलझे पड़े हैं, कभी अपने आप पे विचार ही नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं। कभी यही नहीं सोचते कि हमारे जीवन में चल क्या रहा है। बस हमेशा भाग दौड़ में भागे भागे जा रहे हैं, कहीं ठहराव नहीं है। तो दोस्तों, जिंदगी के अंदर कुछ ठहराव भी जरूरी होता है। जब तक ठहराव नहीं होता तब तक इंसान एक मशीन बन के रह जाता है, और मशीन जब चालू होती है तो वो चलती रहती है, उसकी जिंदगी में ठहराव नहीं आता। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में ठहराव भी जरूरी है। ठहराव इसलिए जरूरी है ताकि आप उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद कर सको जिसने हम लोगों को इस सृष्टि में भेजा है। दोस्तों, कहते हैं ना कि उस परमपिता परमेश्वर से मिलन के लिए, इस 84 को काटने के लिए, ये जो मनुष्य जीवन जो अपने को मिला है, ये एक ऐसा जीवन मिला है। और हम लोग क्या है, एक अंधकार के अंदर है। इस अंधकार को पार करने के लिए हम लोग दिन प्रतिदिन चलते जा रहे हैं। और जब हम सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अंतिम स्टेज पे आ रखे हैं, ये जो अपना मनुष्य जीवन जो दिया है, ये मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है, इस जीवन के अंदर हम लोग अपने आप को पार निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो आप और हम लोग बहुत सारी कंपनियां करके यहां तक पहुंचे हैं। बहुत सारी कंपनियों के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और उस सीख को सीखते सीखते आज हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं जिस प्लेटफॉर्म का निर्माण हमारे ऐसे शख्सियत, जिनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं, सलूट करता हूं कि उन्होंने अपने लिए एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोग अपने आप पे काम करके और जिंदगी को संवार सकते हैं और आने वाली 7 पीढ़ियों का जीवन बना सकते हैं। मैं ऐसे उस इंसान को सलूट करता हूं, हमारे ग्रेट मैनेजमेंट डायरेक्टर श्रवण सिंह बाघेला को मैं सलूट करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हम लोगों के लिए इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया। तो दोस्तों, सुबह की इस अमृत वेला में, आज के सेशन में आप और हम लोग जब समय निकाल कर आ चुके हैं, तो क्यों न दोस्तों अपने पास में पेन और डायरी रखें, ताकि जिस कुछ शब्द ऐसे होते हैं, पता नहीं कौन सा शब्द कब क्लिक कर जाए और जिंदगी में यूटर्न आ जाए। पता नहीं कौन सी बात कब सीने में घर कर जाए और हमारा जीवन बन जाए। तो दोस्तों, अपने आप में एक मूवमेंट लेके आना है, अपने आप में एक टारगेट सेट करना है, अपने आप को एक टारगेट देना है कि हम किस तरीके से काम करें। दोस्तों, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो स्वस्थ रखने के लिए दोस्तों अपने आप को आयुर्वेद के साथ में जोड़ना होगा। दोस्तों, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद कोई दवाई का नाम नहीं है दोस्तों। आज आप और हम लोग फील्ड में होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारे लोगों के सामने जवाब भी आते हैं कि हम लोग आयुर्वेद पे बिलीव नहीं करते।
हम लोग आयुर्वेद पे विश्वास नहीं करते, आयुर्वेद काम नहीं करता, हम लोग आयुर्वेद कभी यूज नहीं करते। तो दोस्तों आप और हम लोग उनसे पूछ सकते हैं कि आप अपने घर के अंदर मिर्ची का उपयोग करते हो, हल्दी का उपयोग करते हो, तेल का उपयोग करते हो? तो दोस्तों ये क्या है? ये भी आयुर्वेद है। रसोई के अंदर जितना भी सामान हम लोग यूज करते हैं, प्रत्येक सामान आयुर्वेद है और हमारा जीवन आयुर्वेद से ही चलता है। दोस्तों आयुर्वेद एक एज ए मेडिसिन नहीं है, आयुर्वेद हमारे जीवन को जीने की कला जो है उसी को हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हमें किस करवट सोना है, आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हम किस करवट उठना है, आयुर्वेद हमें सिखाता है कि कौन से मौसम में आपको क्या खाना है। आयुर्वेद बताता है कि साल में 12 महीने होते तो आपको 12 प्रकार के धान खाने चाहिए। 12 प्रकार के अगर धान खाते हो तो जिंदगी में कभी आप बीमार नहीं होते हो, हमेशा आप ग्रोथ करोगे, आपके जीवन के अंदर आपका शरीर हमेशा ग्रोथिंग में रहेगा, कभी भी आप बीमार नहीं होगे 12 प्रकार के धान यूज करते हो तो। क्योंकि हमेशा अपने गेहूं का यूज करते हैं, गेहूं जितना ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि गेहूं से भी मैदा प्राप्त होता है, बिल्कुल बारीक जो आटा बना के पीस के खाते हैं तो उससे भी मैदा प्राप्त होता है, उससे भी बीमारियां लगती है। तो दोस्तों 12 महीने का मतलब 12 महीने में 12 प्रकार का धान, 12 प्रकार के अनाज खाने चाहिए, जिससे हमारा बिल्कुल जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा और मस्त रहेगा। दोस्तों अभी अपने बातचीत करें आज के सेशन में। चलो आज का सेशन अभी शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले चलो कुछ स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, जैसे कि कुछ चीजें आप और हम लोग देख के उस चीज को बात को नमन कर सकें, सीख सकें। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं, आयुर्वेद के प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन में आप सबका मैं पूर्णकरण एक बार फिर से स्वागत करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सलाम वालेकुम कहता हूं, सत श्री अकाल कहता हूं। दोस्तों आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। रोक पावर आयुर्वेदा, रोक यानी चट्टान, पावर यानी शक्ति, आयुर्वेद, आयुर्वेद के अंदर चट्टान जैसी शक्ति है। आयुर्वेद से आपकी लाइफ बिल्कुल स्वस्थ हो सकती है, आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हो, जीवन जीने का तरीके को सीख सकते हो आयुर्वेद को अपना के। दोस्तों आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो जीवन जीने की शैली को सिखाता है, जीवन जीने के तरीके को बताता है। दोस्तों आज की तारीख में आप और हम सब देख रहे हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, आज हम जिन बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिन बीमारियों को ला इलाज बोला जाता है दोस्तों, वो बीमारियां नहीं है, हमारे जीवन जीने का जो स्टाइल है, हमारे जीवन जीने का जो तरीका है, उस तरीके से उत्पन्न हुई बाधाएं हैं, वो उन बाधाओं को आप दूर कर सकते हो अपने जीवन शैली को चेंज करके, अपने खान पान को चेंज करके, अपनी दिनचर्या को चेंज करके आप उन बीमारियों से निजात पा सकते हो विदाउट मेडिसिन। किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बिना मेडिसिन भी आप ठीक हो सकते हो। दोस्तों जैसे आप और हम देखते हैं दोस्तों, किसी भी बीमारी को अगर ठीक करना हो तो क्या करना पड़ेगा। एक पेड़ का फोटो देख रखा है, एक पेड़ दिखा रखा है, इस पेड़ के अंदर आप और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियों के नाम देख रहे हैं। अगर इस पेड़ को अपने को नष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसकी टहनियां काटते रहेंगे तो क्या पेड़ जिंदगी में कभी हम इस पेड़ को नष्ट कर पाएंगे? दोस्तों कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जैसे टहनी काटेंगे कुछ समय के बाद में वहां नई टहनी उग जाएगी और पेड़ वापसी हरा भरा हो जाएगा।
अगर दोस्तों इस पेड़ को काटना है तो इसकी रूट कनाल्स को काटना पड़ेगा, इसकी जड़ों को काटना पड़ेगा। आज की तारीख में हमारे जीवन के अंदर जो बीमारियां हैं इस पेड़ की तरह हैं, जैसे एलर्जी है, कैंसर है, हार्मोन्स अनबैलेंस है, बीपी है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, थायराइड है, डायबिटीज है। दोस्तों ये सारी जो बीमारियां हैं, ये इन बीमारियों का हम एज ए डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, इस बीमारी को दबाने का काम करता है, उसको जड़ से नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता दोस्तों? क्योंकि वो दवाइयां दे देता है, दवा एक बार बीमारी दब जाती है, एक बार रुक जाती है और कुछ समय के बाद में वापसी हरी हो जाती है, पेड़ का रूप धारण कर लेती है। दबी हुई चीज जब भी दबाव से निकलती है तो वो अपने प्रेशर से निकलती है और बहुत बड़ा विस्फोट करती है। जब भी कोई भी बीमारी शरीर के अंदर दबती है और जब दोबारा उठाव करती है तो शरीर का बहुत ज्यादा हिस्सा वो नाश कर देती है, बेकार कर देती है। दोस्तों इन बीमारियों से अगर लड़ना है, इन बीमारियों को ठीक करना है, तो दोस्तों आपको इन बीमारियों के कारण पे काम करना पड़ेगा कि इनका कारण क्या है। कारण दोस्तों, कोई भी बीमारी जब शरीर के अंदर आती है तो सूजन आती है, स्वेलिंग आती है, इंफॉर्मेशन आती है, तो उस सूजन को कम करने का कुछ भी अपने को लेना चाहिए। दोस्तों दूसरा स्ट्रेस, दिमाग के अंदर अगर आपके टेंशन चल रही है, आप स्ट्रेस में हो, तो दोस्तों आप बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे। अगर आप प्रॉपर रूप से खाना नहीं खाते हो, प्रॉपर रूप से आपकी डाइट सही नहीं है, तो आप बीमार हो जाओगे। दोस्तों अगर आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आप अपने शरीर को अंदर से कभी साफ नहीं करते हो, तो दोस्तों आप बीमार हो जाओगे। दोस्तों अगर आप प्रॉपर रूप से सोते नहीं हो, नींद नहीं लेते हो, आप अपने शरीर को प्रॉपर रूप से रेस्ट नहीं देते हो, तो दोस्तों आप बीमार हो सकते हो। दोस्तों अगर इस तरीके की समस्याएं अपने शरीर में है, अगर हम लोग प्रॉपर रूप से अपने शरीर को सेट नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो बीमारी आना स्वाभाविक सी बात है। चलो दोस्तों जानते हैं ये बीमारियां आने का मेन कारण क्या है। एक की सोसाइटी है, द रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन इन लंदन। ये लंदन की एक ऐसी सोसाइटी है जो सोसाइटी निरीक्षण करती है मेडिसिन पर। उस सोसाइटी ने देखा कि आज की तारीख के अंदर एक से बढ़ के एक हॉस्पिटल है, एक से बढ़ के एक मेडिसिन है, फिर भी बीमारियां कम नहीं हो रही। कारण क्या है? जब कारण का पता चलाया तो पता चला कि 85% डिजीज आर ड्यू टू टॉक्सिन कलोन, यानी 85% द्वार को भी साफ कर देते हैं। क्या कभी हमने अपने इस बीच के रास्ते को साफ किया था, जो रेड कलर का रास्ता दिखाया गया, जिससे भोजन निकलता है पूरा शरीर के अंदर से बाहर? दोस्तों इस रास्ते की बात करें, इस आंत की बात करें, तो आंत की जो लंबाई होती है वो 28 से 30 फुट लंबी होती है। अगर आप एक छोटे मकान के अंदर इसको निकाल के बिछा दिया जाए तो उस मकान का पूरे का पूरा पलस्तर है वो भर जाता है। आंत बड़ी कर लेते हैं, मुख को साफ रखते हैं। दोस्तों अगर 4 दिन अगर आप मुख में ब्रश नहीं करते हो, दांतों नहीं करते हो, साफ नहीं करते हो, तो दोस्तों क्या होगा? मुख के अंदर से बदबू आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों बदबू क्यों आना शुरू हो जाएगी? क्योंकि हमने मुख को साफ नहीं किया। अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा हम क्या खाते हैं जो कि मुख को हम साफ नहीं करते, हमारा मुख साफ नहीं रहता, हमारे मुख से बदबू आना शुरू हो गई। ऐसा हमने क्या खाया? क्या हमने गंदगी खाई? नहीं दोस्तों, हमने बिल्कुल स्वस्थ भोजन खाया, फिर भी मुख के अंदर हम साफ करते हैं, क्योंकि मुख के अंदर उस भोजन के कुछ कीटाणु रह जाते हैं, कुछ अंश रह जाते हैं, जिससे कि कुछ समय के बाद में बदबू मारना शुरू हो जाती है, बदबू निकलना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से हमारी आंत के अंदर जो भोजन हम खाते हैं वो जमा होता है, जमा होने के बाद में आंत अंदर से सड़ना शुरू हो जाती है, तो आंत कभी भी साफ नहीं होती। दोस्तों आंत को साफ करने के लिए हमारे पास में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, रॉक मॉर्निंग। इन प्रोडक्ट का प्रयोग करके हम आंत को प्रॉपर रूप से साफ रख सकते हैं, आपकी कब्ज की समस्या को दूर किया जा सकता है,
अगर आपकी पाइल्स की समस्या है तो वो भी अपने आप हल हो जाएगी। दोस्तों पाइल्स कैसे होती है? अगर अपनी आंत गंदी अंदर से, कब्ज रहती है, तो आपको पाइल्स होगी। इन प्रोडक्ट का उपयोग करके आप पाइल्स से बच सकते हो। अपनी बहुत सारी बीमारियां हैं, 85% बीमारियों से आप बच सकते हो दोस्तों। तो आप ये 3 प्रकार के जो प्रोडक्ट है इनका उपयोग करें। गर्म पानी के साथ में यूज करना है। और दोस्तों जहां तक हो सकता है आयुर्वेद आपको खाली पेट लेना चाहिए, जिससे कि ये प्रॉपर रूप से और ज्यादा काम कर सके। दोस्तों पाइल्स के, स्पेशल पाइल्स के लिए टेबलेट भी आता है। दोस्तों पाइल्स जिसको होती है उसकी जिंदगी उसी को पता होती है कि किस तरीके से उसकी दिन की शुरुआत होती है। एक ऐसा असहनीय दर्द, क्योंकि इंसान सुबह उठते ही आप और हम सब जानते हैं कि कहां जाता है, और जब उस जगह जाता है तो उसकी जिंदगी की जब शुरुआत होती है, जिसने सुबह सुबह रिलैक्सन हो जाता है, होना होता है, और वही वो उसका उल्टा रिएक्शन हो जाता है और उसकी जिंदगी की शुरुआत भयंकर होती है। दोस्तों ऐसी पीड़ा होती है, जिस इंसान को वो पीड़ा होती है उसी को वो जानकारी होती है कि उस पीड़ा का महसूस कैसा होता है, कैसे उसका तो लाइक करिए उसका अनुभव होता है। तो दोस्तों इन प्रोडक्ट्स का, रोक पाइल्स, इनका उपयोग करके हम लोग अपने जीवन में उस समस्या का हल कर सकते हैं और अपना जीवन हम लोग स्वस्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों जिस भी इंसान को ये समस्या है उस इंसान तक ये प्रोडक्ट पहुंचाएं, उसे स्वस्थ बनाने का एक माध्यम बने। दोस्तों आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि हमारा जिंदगी में खान पान ऐसा है, हमारा जो दिनचर्या ऐसी है कि जिससे हमारी जो कोशिकाएं बनती है, कोशिकाएं प्रॉपर रूप से बन नहीं सकती, क्योंकि हमारा जो दिनचर्या और खान पान ऐसा रहता है। और हमारी प्रत्येक रूप से कोशिका और हमारा शरीर अंदर से प्रॉपर रूप से काम करता रहे, हमारे शरीर के स्टेम सेल का निर्माण बरोबर होता रहे, रख रखाव रखना है, अपने शरीर का सही तरीके से अपने इसको सेट करना है। अगर शरीर के अंदर कोई भी घाव हो गया है, उस घाव को जल्दी रिकवर करना है, मांसपेशियों को प्रॉपर रूप से अपने मजबूत बनाए रखना है, तो दोस्तों आपको स्ट्रोक स्टेम सेल पाउडर का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों इस पाउडर का प्रयोग करते हो तो आप जिंदगी में कभी भी अस्वस्थ नहीं होगे, हमेशा स्वस्थ रहोगे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहोगे, शरीर मजबूत रहेगा। दोस्तों अभी सर्दी का समय चल रहा है। आप और हम सभी जानते हैं कि आज की तारीख में मौसम जो खराब चल रहा है, उतार चढ़ाव जाती हुई सर्दी है। कहते हैं ना, सर्दी जब आती है तो अपना असर दिखाती है, जाती है तो भी अपना असर दिखाती है। जाती हुई सर्दी अपना जो असर छोड़ के जा रही है, खांसी जुकाम बुखार होना स्वाभाविक बात है। तो इसके अंदर अपने पास में एक शानदार प्रोडक्ट है, रोग कफ सिरप। इसका उपयोग करके आप खांसी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों अगर किसी को दम्मे की शिकायत है, पुरानी खांसी है, तो उसके अंदर भी मात्र 72 घंटे के अंदर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो पेशेंट हैं जिनके गले की समस्या है, एलर्जी रहती है, छींकें आती है, त्वचा के पर लाल चकत्ते बनने शुरू आते हैं, मुंह होठ और जीभ में सूजन रहती है, सिर दर्द उल्टी की समस्या रहती है, गले के अंदर खाज खुजली चलती रहती है, तो दोस्तों एंटी एलर्जिक जो अपना टेबलेट आता है, इस टेबलेट का उपयोग करें, अपनी उस एलर्जी से छुटकारा पाएं, अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से जिए। दोस्तों एक टेबलेट सुबह शाम लेना है, खाना खाने के से पहले लेना है, खाली पेट लेना है, ताकि आप पे ये जल्दी काम कर सके और आप हमेशा स्वस्थ रह सको। तो थैंक यू दोस्तों, आप सबने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों आपको कैसा लगा आज के सेशन के बारे में, आपने क्या कुछ सीखा, जिन चीजों को आपने नोट किया अपने जीवन में आप अप्लाई कीजिए। और ये लिंक जिनके भी माध्यम से आपको मिला है उस शख्स को आप धन्यवाद दीजिए कि इस अमृत वेला में आप पार्टिसिपेट था, वो अपने उस साथी के साथ में धन्यवाद भी करें, उनके साथ में प्लानिंग भी करें। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद आप सबका, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और वापसी इनवाइट करता हूं हमारे अजीज मित्र मिस्टर डॉक्टर एच के शर्मा सर। सर मोस्ट वेलकम, माइक आपके हैंड ओवर है। धन्यवाद सर।
देखिए सर, कितने अच्छा ढंग से आप लोगों को प्रोडक्ट के विषय में बताए, आंत साफ करने के विषय में बताए। देखिए, आज आंत साफ नहीं होती है, आंत साफ नहीं होती है तो बीमारियां का जड़ बन जाती है। तो क्या आप लोग बीमारी पालना चाहते हैं या अपने आंत को ठीक करना चाहते हैं? सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आप लोग इस प्रोडक्ट को जरूर यूज कीजिए। जैसे यूज करते हैं आप लोग के अंदर में कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस के बाद जो आप लोग के शब्द आएंगे तो बिल्कुल ढंग से आएंगे, सुचारू रूप से आएंगे, और जिनको इस शब्द से प्रभावित करेंगे, यानी इस शब्द से आप जिनको कहेंगे वो प्रभावित होंगे, और प्रभावित होने के बाद वो आपका प्रोडक्ट जरूर लेंगे। आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता है। जैसे खांसी का सिरप मैंने यूज किया हूँ, खुद को यूज किया हूँ, गजब का रिस्पॉन्स है। इस ठंडी के दिन में एलर्जिकल खांसी है, हमको हो जाती थी, खांसी का सिरप मैं यूज किया हूँ, ताकि शेड्यूल के हिसाब से तो यूज नहीं कर पाया हूँ जैसे किया जाता है, लेकिन जैसे तैसे यूज किया हूँ, लेकिन बिल्कुल हमारी खांसी ठीक है इस समय। नहीं तो ठंडी के दिन में एलर्जिकल खांसी हमको परेशान कर देती थी। इसी के लिए मैं सर से रिक्वेस्ट किया था कि एलर्जिकल खांसी जिसमें का इंग्रेडिएंट भी चेंज करवाया था, आज बहुत बढ़िया है। इसी शब्दों के साथ अपने बात को स्थापित रखते हुए हम ये चाहते हैं कि आज में जिनको अच्छा लगा हमारे डॉक्टर पूरन सर का बातों से, जो लोग प्रभावित हुए वो अपना विचार जरूर प्रकट करें, ताकि हमारे बीच जो भी साथी लोग हैं, 29 साथी लोग हैं, सब लोग प्रभावित हों। इसके लिए आप लोगों को हैंडराइज करना पड़ेगा। आप लोग हैंडेज करके अपने बातों को, हाँ, रविंदर सर का हैंडेज हुआ। सर नमस्कार, और सभी साथियों को नमस्कार। डॉक्टर पूरन खंड ने जो भी प्रोडक्ट के विषय में बताया, बहुत लाजवाब, बहुत ही शानदार चीज, और इतना शानदार तरीके से बताया, और सभी साथियों से ये है कि भाई जो भी प्रोडक्ट है अपना इस तरह से अपने स्वयं को यूज करें और दूसरे को भी यूज करावें। और इस तरह से शानदार होस्टिंग करने के लिए हमारे सर डॉक्टर एस शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहूँगा कि हर लोग जिनको जो भी जानकारी है धीरे धीरे इस तरह से सभी को दें, इसी तरह से। और डॉक्टर सर, माइक आपके हवाले। धन्यवाद, थैंक यू, जय रखवार। धन्यवाद। नेस्त्रिपा तीमरपुर। इसी के बीच में राजू सिंह जी भी आए। हम चाहेंगे कि अनम्यूट होकर के अपने वाणी से लोगों को प्रभावित करें, अपने विचार को प्रकट करें, ताकि आपका विचार सुन करके लोग में जुनून पैदा हो जाए। राजू सर। नमस्कार सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सुबह के सेशन में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। सर ने पूरन सर ने बताया कि आंत के बारे में और भी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी बताया, और पूरन सर ने बहुत ही बिल्कुल आराम से जो उनका बताने का तरीका है या जो शब्द उन्होंने कहा है, दम बिल्कुल दम संयम से कहा है और बोले हैं दम धीरे धीरे, ताकि जो भी लोग हो दम पूरे ध्यान से इसको सुने और इसका लाभ उठाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही हम लोगों को विचार प्रोडक्ट के बारे में देते रहिए। दूसरी चीज की सर ने बताया कि आंत, तो बात तो सही है कि जब तक आंत, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो सारा उसी रास्ते से होकर के जाता है। अगर आंत की सफाई ना हो हम अपने, तो बीमारी तो उत्पन्न होती ही है, क्योंकि हम लोग कभी उस चीज पे ध्यान देते ही नहीं है। हम लोग अपने बॉडी को ऊपर से साफ कर लेते हैं,
इंटरनली कभी साफ नहीं करते। एक्सटर्नली तो हम लोग आते हैं, कहीं से धूल धुलकन भी पड़ता है तो साबुन लगा करके फ्रेश हो जाते हैं, फेस वॉश लगा करके फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन कभी इंटरनली साफ नहीं करते हैं। तो सर ने प्रोडक्ट के बारे में बताया बहुत गहराई से, और हम लोगों को ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें ताकि हम लोग फील्ड में जाकर के अपने आप को आत्मबल ला करके कॉन्फिडेंस के साथ सारे प्रोडक्ट को रिजल्ट बताते रहें, देते रहें, और हम लोग खुद भी यूज करें। सर ने कहा कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले खुद को हमको इस्तेमाल करना होगा, तभी हमें विश्वास होगा, तभी हम कॉन्फिडेंस के साथ किसी को बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे ही हम लोग को मार्गदर्शन देते रहिए। धन्यवाद हरिकेश सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माइक आपके हवाले करता हूँ। थैंक यू सर सो मच। हम चाहेंगे जैसे हमारे राजू सर ने कितने अच्छा से अपने वक्तव्य को रखे, अपने विचार को रखे, वैसे ही आप लोग ये जूम सेशन सीखने और सिखाने की बिजनेस है, तो आप लोग सीखने पे जोर देंगे। जितना सीखने पे जोर देंगे आप लोग को बोलने में उतना ही आसानी होगी। दोस्तों, सीखने के लिए यहाँ पे हैंडेज करना पड़ता है। एक बार हैंडेज करने के लिए सीख गए तो आप लोग कामयाबी के एक कड़ी में पहुंच जाते हैं, कामयाबी की पहली कड़ी में पहुंच जाते हैं। तो जरूर हैंडेज कीजिए, हैंडेज करके अपने विचार को रखिए। इसी के साथ रविंदर सर का दोबारा से हैंडराइज हुआ है, रविंदर सर को लीजिए। दोबारा हैंडराइज हुआ है। रविंदर सर, माइक आपके हैंडओवर है, बोलना चाहते हैं बोलिए। तभी का हैंडराइज हुआ है सर, अभी दोबारा नहीं हुआ है, वही पहले का ही। हैंडराइज पे एक बार बटन, हैंडराइज के बटन पे दबा दीजिए, हैंडराइज आपका खत्म हो जाएगा। हैंडराइज। इसी के साथ पूरन सर से हम ये चाहते हैं कि पूरन सर से जो लोग भी सहमत हैं, डॉक्टर पूरन खंड सर से, राजेंद्र सिंह सर का हैंडराइज हुआ है, आप आवे हमारे जूम सेशन पे। ये माइक आपको सपोर्ट किया जा रहा है। राजेंद्र सर। थैंक यू सर मौका सर, जो कि आज 2 शब्द मुझे बोलने का मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपको जबरदस्त होस्टिंग के लिए। साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा पूरन सर को, जो कि आज बेहतरीन उन्होंने आज ट्रेनिंग सेशन में जो है लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में, साथ में हमारे जो बीमारी का जड़ मूल को ख़त्म करने का सिस्टम को बताया उन्होंने। क्योंकि दोस्तों आज देखा जाता है अधिकतर लोग लक्षण पर काम करते हैं, और लक्षण जैसे दब गई बोलते हैं कि स्वस्थ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जड़ मूल को ख़त्म नहीं करते। और कहीं ना कहीं दोस्त, मैं तो कहना एक ही चीज़ चाहूँगा, आयुर्वेद ही एक ऐसा उपचार जिसको बताया जाता है, जिसका मैं कभी ट्रेनिंग अटेंड किया था, बहुत ही बेहतरीन कॉलोन के बारे में बताया था उस जगह पर, जिसको सेट हो गया था। बाकी उसकी जो स्लाइड है, मैं प्रयास किया था उसको लेने के लिए, लेकिन नहीं ले पाया। लेकिन कहीं ना कहीं उस दिन से दिमाग में तो छप गया है कॉलोन को कैसे साफ करना चाहिए। और कॉलोन ही एक ऐसा चीज़ है, हमारे शरीर का बॉडी पार्ट कहना चाहिए, जो हमारे अनेक प्रकार के रोग को पैदा करता है। और कहीं ना कहीं, और वही चीज़ अगर हमारा क्लीन है, साफ है, तो हम स्वस्थ रहते हैं, दुरुस्त रहते हैं। और कहीं ना कहीं आज जिनकी जानकारी आज पूरन खंड सर ने दिया, जानकारी में रिमाइंड करके उनको याद को और से जगा दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और ज़्यादा ना करते हुए, आज हमारे आयुर्वेद जो है वही कारण को काम करता है दोस्तों। तो हम लोग जो है कारण को मिटाने का काम करेंगे, और कारण ही नहीं रहेगा, बीमारी होने का कारण ही नहीं रहेगा, तो हम लंबे दिन तक स्वस्थ रह सकते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो है आज 170 साल तक जी सकता है, वो कारण ही कोई अलग नहीं था। उनकी कॉलोन हमेशा साफ रखते थे, और वो हमेशा आयुर्वेद को उपचार करते थे, और हमेशा रेगुलर अपने व्यवहार में उन्होंने ले लिया था। हर 3 महीने में वो प्रोडक्ट को यूज करते थे, जड़ी बूटी को यूज करते थे,
जिसको बोलते हैं त्रिफला चूर्ण जो है, और त्रिफला चूर्ण को हमेशा यूज करते थे, और जिसके कारण से वो व्यक्ति जो है आज 170 साल तक जी पाए थे, और उन्होंने अपने लास्ट स्टेज तक भी उनको कोई ऐसा समस्या पैदा नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शरीर का जो सेल्स होता है धीरे धीरे बुढ़ापा होते जाता है। आज निकल जीवन को तो जाना ही होता है, और वो वह उतना साल की उम्र तक स्वस्थ रहे। तो कहीं ना कहीं आज हमें भी वही चीज सिखाता है आयुर्वेद जो है, कि आज हमें स्वस्थ रहना है तो दुनिया भर का जो मार्केटिंग का जो ड्राई फ्रूट है, दुनिया भर का केमिकल युक्त प्रोडक्ट है, बाजार की प्रोडक्ट है, उसको जो है खाने पीने में व्यवहार न करते हुए हम लोग जो है क्या कहेंगे, सात्विक भोजन का यूज करते हुए आज हम लोग जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं यही अपना वाणी को विराम करना चाहूंगा, और साथ में धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सिस्टम के रचयिता श्रवण सिंह वाघेला सर, जो कि आज इतनी जबरदस्त प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम लोग स्वस्थ के साथ समृद्धि ला रहे हैं, और समृद्धि के साथ अपनी लाइफ स्टाइल को परिवर्तित करेंगे दोस्तों। और परिवर्तित करेंगे तो कहीं हम लोग आयुर्वेद तरीका से हम लोग परिवर्तित करेंगे, ना कि बाजारू तरीका से। आज जो आधुनिक जिसको कहेंगे मैं जो वर्ड बोलना चाह रहा था नहीं आया मेरे दिमाग में जो है, कहीं ना कहीं हाँ वो जो है हम लोग राजसिक जीवन को ना ला करके अपने सात्विक जीवन को लेके चलेंगे ना, अब बेहतरीन रहेगा अपना लाइफ स्टाइल जो है। तो ज्यादा ना कहते हुए अपने वाणी को विराम करना चाहूंगा। सो थैंक यू। मैं राजेंद्र सिंह पुनः आप सभी को वेलकम करते हुए, आप सभी का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम करना चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद राजेंद्र सर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। इतना अच्छे वाणी से आप लोग के बीच में अपना बातों को रखे, आप लोग को सुझाव दिए। आप आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, आपके दिल पे चोट गया होगा। इसी के साथ हमारे बीच में आ चुके हैं श्रवण जी। आप